बिजनेस होता है। इस 4 पिलर्स के ऊपर ही हम नोन सर्कल में, अननोन सर्कल में, हर एक जगह पे बिजनेस करते हैं, ठीक है। तो वो 4 पिलर्स क्या है? फर्स्ट है हमारा लिस्ट मेकिंग, इन्विटेशन, फॉलो अप एंड क्लोजिंग, ठीक है। ये 4 स्टेप आपको हमेशा काम आएंगे, अभी भी, बाद में भी, आफ्टर मैनेजर भी, हर एक लेवल पे, ठीक है, क्योंकि यही चीज के ऊपर हमारा पूरा का पूरा बिजनेस खड़ा है, ठीक है। तो लिस्ट मेकिंग की अगर हम बात करें तो भाई बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम हमने जो है ना लिस्ट नहीं बनानी। लिस्ट क्यों बनाए हम? मतलब हमें तो ऐसे ही दिमाग में रटा हुआ है कि हम इनको काम बता देंगे, हम इनको जानते हैं, गिन चुन के हम 10 लोगों को ही तो जानते हैं, हम इनको काम बता लेंगे। तो भाई ऐसा नहीं है, 10 लोगों को आप नहीं जानते हो, अभी आप सोचो आपकी शादी होगी तो क्या सिर्फ 10 लोग ही आएंगे? फिर तो इतने लोग आ जाते हैं। तो वो हमको लिस्ट बनानी पड़ेगी। भाई देखो, शादी में अगर हम दावत देते हैं लोगों को, तब सबको बुला सकते हैं, तो भी आप एक अच्छा काम बताने वाले हो, फिर भी आप एक अच्छी लिस्ट बनाइए, ठीक है। लिस्ट कैसे बनानी है अभी आपको मैं वो भी क्लियर करूंगी। बट देखो क्या है ना, हम सोचते हैं कि हमारे दिमाग में तो है, बट दिमाग में नहीं रहता। दिमाग की भी भाई एक कैपेसिटी है, वो इतने लोगों को याद रख सकती है, एंड एक टाइम के बाद ना भूल जाओगे मैंने किसको बताया किसको नहीं बताया, कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए प्रॉपर हमने लिस्ट बनानी है, ठीक है, हर एक को ऐड करना है उसके अंदर, एक अच्छी लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनाने के लिए आपने फ्रेंड्स फॉर्मूला का यूज करना है। जब आप लिस्ट बनाना ना तो उसके ऊपर लिख लेना फ्रेंड्स, एंड बाकी चीजें क्या होती है वो आपको मैं क्लियर करती हूँ। फ्रेंड्स फॉर्मूला में सबसे पहले एफ फॉर फ्रेंड, आपने अपने सारे फ्रेंड्स को ऐड करना है, जितने भी फ्रेंड्स को आप जानते हो, ठीक है। आर फॉर रिलेटिव्स, आपने अपने सभी रिलेटिव्स को ऐड करना है। इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड को ऐड करना है, जो भी आपके स्कूल कॉलेजेस के फ्रेंड्स हैं आपने उनको ऐड ऑन करना है। आपने अपनी एजुकेशनल फ्रेंड्स लाइक कोचिंग या फिर कहीं आपने कोई एक्स्ट्रा क्लासेस लिए हैं उनको ऐड ऑन करना है। अपने नेबर्स को ऐड ऑन करना है, जो आपके मोहल्ले में हैं या आसपास रहते हैं, वहां पे हमारे फ्रेंड्स होते हैं, साथ साथ बड़े बड़े एज वाले भी होते हैं, तो सबको नोट डाउन करिए, क्योंकि सबके साथ भाई हमारा रिलेशन तो है ही ना। तो हमने हर एक को बिजनेस शो करना है। हम ये सोचे कि नहीं हम इनको नहीं बताएंगे, इनको नहीं बताएंगे, भाई क्या होगा, आप नहीं बताओगे कोई और कल को बता देगा, फिर आपको बुरा लगेगा, क्योंकि आपका पे आउट चला जाएगा ना। इसलिए हमें सबको बताना है, हमने एक अच्छी लिस्ट बनानी है। एंड लास्ट में जो भी आ रहा है ना, डी फॉर डाटा फ्रॉम एवब, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मीन्स रेफरेंस। अगर ना आपने जितने भी लोगों का नेम अभी लिख लिया, सबको नोट डाउन कर लिया, अब इनमें से कुछ लोग आपको मना भी करेंगे कि हाँ जी अभी हमें नहीं करना, या फिर हम सोचेंगे हम बाद में करेंगे, तो उनको हमें एज इट इज छोड़ नहीं देना कि हाँ जी ठीक है इन्होंने मना कर दिया तो छोड़ दिया। नो, हमने उनसे रेफरेंस लेना है। अभी रेफरेंस कैसे लेना है? आप ना अपना एक पोस्टर बनवा सकते हो, या फिर आपको वर्क फ्रॉम होम का पोस्टर आपके सीनियर आपको प्रोवाइड कर देंगे। देन आप सर्वे हर्ट या फिर गूगल फॉर्म बना सकते हो। सिंपली उसमें आपने कुछ 4-5 चीजें बनानी है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये 5 चीजें कंपलसरी है, बाकी चाहे जो रख लो, ठीक है। वो चीज बनाने के बाद आप उसके लिंक को कॉपी करिए, एंड उसके बाद जो आपका पोस्टर है उसके नीचे पहले तो बोल्ड लेटर में लिख दो कि फिल दिस फॉर्म फॉर मोर डिटेल्स। देन आपको वो जो कॉपी लिंक है उसको वहां पे पेस्ट कर देना है, आगे शेयर करना है। फिर अपने फ्रेंड्स को बोलना है डायरेक्टली यहाँ से शेयर करो। आपको पता होगा कि अगर डायरेक्टली वो वहां से स्टेटस पे लगाता है तो डायरेक्टली आपका जो लिंक है वो ओपन हो जाता है। एंड अभी इस चीज के ऊपर हमारी टीम के अंदर कुछ लोग काम भी कर रहे हैं और उनको बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। एक एक दिन के अंदर उनके 10-12 रेफरेंस फॉर्म फिल हो जा रहे हैं, ठीक है, उनमें से पीपीटी के भी रिजल्ट आ रहे हैं। तो मीन्स कि हमें रेफरेंस भी लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है जो बिजनेस है ना वो अपनी लिस्ट को अपडेट करने का है। ऐसा नहीं है कि हमने अभी जो लिस्ट बना ली सिर्फ इसके ऊपर ही हम रह जाएंगे। लिस्ट हम बहुत बनाएंगे, 100-200 की बनाएंगे, एक टाइम पे वो खत्म हो जाएगी, तो ये बढ़ेगी कैसे? ये बढ़ेगी रेफरेंस से। हमने डाटा लेने रहना है सबसे, उनसे रेफरेंस लेना है। अगर एक पर्सन आपको मना कर रहा है, उसने स्टेटस लगा दिया, उसके बदले आपको 4 मिल जा रहे हैं, भाई एक के बदले 4 मिल रहे हैं, इससे अच्छा क्या हो सकता है ना। तो हमने रेफरेंस लेना, हमने शर्माना नहीं है। बहुत सारे लोग ना शर्माने लगते हैं कि नहीं मैं नहीं लूंगी रेफरेंस। भाई आपका बिजनेस बढ़ना है, आपको लेना पड़ेगा, आप लीजिए इन चीजों को अगर आप चाहते हो कि लिटरली हमने बिजनेस में आगे बढ़ना है। एंड एज फॉर स्ट्रेंजर्स, जिनको आप शायद आपके साथ सोशल मीडिया वगैरह पे कनेक्ट हैं बट इतनी आपकी दोस्ती यारी नहीं है, उतने दूसरे को नहीं जानते हो बट कनेक्टेड हो, तो उनको भी आपने ऐड ऑन करना है। बाकी देखिए हमने जो लिस्ट है ना वो 3 कैटेगरीज के अंदर बनानी है, हॉट, वार्म एंड कोल्ड। अभी हॉट, वार्म एंड कोल्ड क्या होता है, इनको हमने कैसे डिवाइड करना है आपको मैं क्लियर करती हूँ। देखो हॉट लिस्ट के अंदर ना हमारे वो पर्सन आएंगे जो हमारे बहुत क्लोज है, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, जिनके साथ हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। वो आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, वो आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, वो आपके घर वाले भी हो सकते हैं। तो पहले हमने उनकी लिस्ट बनानी है। फिर आपका आता है वार्म लिस्ट। वार्म लिस्ट के अंदर आपने उनको ऐड ऑन करना है जो आपके फ्रेंड्स हैं, अच्छे फ्रेंड है, ठीक है, अच्छे फ्रेंड्स को ऐड करना है जिनसे बातचीत थोड़ी कम होती है बट हाँ वो अच्छे फ्रेंड्स हैं आपके, तो उनको ऐड ऑन करना है आपने वार्म लिस्ट के अंदर। कोल्ड लिस्ट के अंदर जो आपके नॉर्मल फ्रेंड्स हैं, लाइक जिनको आप बर्थडे विश करते हो सिर्फ, या फिर एनिवर्सरी विश करते हो, उसके अलावा पूरे पूरे साल ऐसे बैठे रहते हो, उनको ऐड ऑन करिए। उसके अलावा जो शायद स्ट्रेंजर्स भी हैं उनको भी आप कोल्ड लिस्ट में ऐड कर सकते हो, जिनको आप थोड़ा बहुत जानते हो बट इतने अच्छे से नहीं जानते, उनकी भी आपने लिस्ट बनानी है। सोशल मीडिया पे जितने भी लोग हैं उनको ऐड ऑन करना है, ठीक है। इस तरीके से आपने लिस्ट बनानी है। जो अपना काम शुरू करना है ना तो सबसे पहले हॉट लिस्ट में करना है। हॉट लिस्ट में क्यों करना है? क्योंकि वो आपके सबसे ज्यादा क्लोज है, जो आप पे बहुत आंख बंद करके बिलीव करते हैं, मैं कह सकती हूँ
कि भाई अगर ये लड़की कर रही है ना तो सही होगा, तो उनको आपने पहले अपना काम शो करना है, वो आपके साथ बिलीव के साथ जल्दी आते हैं। अगर हम बात करें हमारी टीम के अंदर जिनके भी अभी 6 CC 7 CC हो रहे हैं ना, उनके साथ यही चीजें होती हैं कि वो पहले उनको बताते हैं जिनके साथ उनका एक अच्छा ट्रस्ट है, जो ये देखते हैं कि हाँ ये कर रही है मीन्स राइट, उनको फॉरएवर बाकी बाद में देखनी है, पहले आपको देखनी है, तो पहले हमने उन्हें बतानी है, क्योंकि अगर उनके साथ आपने काम स्टार्ट कर लिया, आपके पे आउट बन जाएंगे, फिर बाकी के लोगों को बताना और आसान हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखो, जैसे कि अभी मैंने बताया कि लिस्ट में हमने हर एक पर्सन को ऐड करना है, हमने किसी को भी नहीं छोड़ना कि ये काम नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, ये तो एक अच्छे फैमिली से है, या फिर इसको जरूरत ही क्या है, इसको तो बोलना नहीं आता, ये वो हमने किसी को प्रीजज नहीं करना है। लिटरली अगर मैं बताऊं, अगर मैंने प्रीजज किया होता ना अपने टाइम पे, तो आज जो मेरा बिजनेस एक अच्छा चल रहा है शायद वो नहीं चल पाता। ठीक है, क्योंकि मेरे साथ एक लड़की थी जिसको शायद काफी चीजें कम समझ में आती थी, बट स्टिल मैंने उसको बिजनेस शेयर किया था, एंड उसके नोन सर्कल के अंदर बहुत अच्छा बिजनेस फिर मुझे मिला। ठीक है, तो हमने प्री जज बिल्कुल भी नहीं करना कि ये नहीं करेगी वो नहीं करेगी, सबको बताना है, हमने सबको बताना है। ठीक है। एंड जितने भी लोगों को आप जानते हो भाई 18+, उन सभी को आप अपने लिस्ट के अंदर ऐड ऑन करिए, जो आपके कॉन्टेक्ट के अंदर उनको ऐड ऑन करिए। एंड एक चीज, जब ना आप लिस्ट बनाओ तो अपनी फैमिली के साथ बैठो, जैसे शादी होती है ना, अभी आपके घर में शादी होगी तो फैमिली के साथ बैठोगे ना, सब पूछेंगे कि आपके फ्रेंड्स में से किसको बुलाना है, आप मेरे को बता दो, सबकी लिस्ट हम बनाते हैं ना कि हाँ जी कोई छूट ना जाए, क्योंकि इतने टाइम के बाद भाई शादी होती है, लाइफ में जिंदगी में एक बार होती है, किसी को हमने भूलना नहीं है, सबको इन्वाइट करना है। वैसे इस बिजनेस के अंदर भी हमने सबको इन्वाइट करना है, हमने किसी को भी छोड़ना नहीं है, सबका नेम नोट डाउन करना है, घर के साथ बैठ जाना, फैमिली के साथ बैठ जाना, पापा मम्मी भाई बहन सबको बैठा लेना कि भाई आप बताइए, तो नाम नाम मिला देना, अगर आपने लिख लिया ठीक है, जिनको नहीं लिखा उनको आगे लिखते जाओ। ठीक है। स्कूल कॉलेज कोचिंग विलेज टाउन, हमारे आसपास जितने भी लोग हैं हमने हर एक को ऐड करना है। फैमिली रिलेटिव इन लॉज, पता है जो हमारे साथ हाउस वाइफ होंगी, मैक्सिमम लोग हाउस वाइफ होंगी, उनके लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट होता है, उनके पास दो फैमिली होती है, मायका वाली भी और ससुराल वाली भी, उनके लिस्ट तो और अच्छी बन सकती है ना। तो हमने छोड़ना नहीं है कि यार हम इन लॉ वालों को तो नहीं बताएंगे, हम सिर्फ अपने मायके वालों को बताएंगे, नो, हमने हर एक को बताना है। ठीक है, सभी का नेम नोट डाउन करना है। एंड सोशल मीडिया का भी आप हेल्प ले सकते हो, आपके सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग ऐड ऑन है, लाइक व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, हर एक को हमने उसमें नोट डाउन करना है। ठीक है, आप अपना देख सकते हो, जो जो आपके साथ कनेक्ट है सबका नेम नोट डाउन करिए, आगे उनको कैसे बिजनेस बताना है वो भी आपको सिखाया जाएगा। तो कम से कम हमने अपने नोन सर्कल के अंदर बिजनेस करना है, 100 से 200% की लिस्ट बननी चाहिए। अभी कोई ये ना कह दे कि मैम हम तो सिर्फ 40 लोगों को जानते हैं, भाई आप सिर्फ 40 लोगों को जानते हो तो आपकी शादी में सिर्फ 40 लोग आने चाहिए, आएंगे? अगर नहीं आएंगे तो 100 से 200 की आराम से बना लेना लिस्ट। अभी बढ़ती है इनविटेशन की तरफ, बट इनविटेशन की तरफ आगे बढ़ने से पहले ना मैं आपको एक पॉइंट बताने वाली हूँ, दैट इज अट्रैक्शन मार्केटिंग। ये क्या होती है कि हम ना लोगों को सामने से अप्रोच ना करें, लोग हमसे काम के बारे में पूछ ले, एंड ये जो है ना नॉन सर्कल के अंदर बहुत बहुत ज्यादा प्रीसियस है। अगर मैं आपको बताऊं, मेरी टीम के अंदर किसी के भी लेवल हो रहे हैं, 4 CC हो रहा है, 6 CC हो रहा है, 7 CC हो रहा है, या 8 CC हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन मार्केटिंग। वो अट्रैक्शन मार्केटिंग क्या है अभी आपको मैं बताने वाली हूँ। ठीक है, हमने जी सबसे पहले तो अट्रैक्टिव स्टेटस एंड अट्रैक्टिव स्टोरीज लगानी है, अच्छी अच्छी चीजें लगानी है। ठीक है, अच्छी चीजें प्रमोट करनी है जिससे लोगों को अट्रैक्शन हो कि हाँ जी ये क्या काम कर रही है। ये नहीं कि कुछ भी उठा के लगा दिया, बहुत सारे लोग होते हैं यार जो ग्रुप में आते हैं वे उठा के स्टेटस पे लगा देते हैं, क्या करते हो आप ये अट्रैक्शन बन रही हो या खराब कर रहे हो? बंदा आपकी स्टोरी म्यूट कर देगा, देखेगा ही नहीं कि क्या ही लगाते रहते हैं हर रोज। तो हमने ये चीजें नहीं लगानी, हमने अच्छी चीजें लगानी है। भी अच्छी चीजें में हम क्या लगा सकते हैं वो आपको मैं बताऊंगी, कुछ चीजें बताऊंगी। एंड अगर आपको कोई चीज लगानी है तो एक बार अपने सीनियर से पूछ लिया करो कि सर मैम मैं ये चीज लगा लूं, क्या ये सही है? तो अगर वो आपको परमिशन दे रहे हैं फिर आप आगे लगाओ, नहीं दे रहे तो मत लगाओ। बाकी देखो, अगर आपने अभी रिसेंटली अपना 2 CC लेवल डन करा है एंड आपने अगर अपने नॉन सर्कल के अंदर बिजनेस शुरू करना है, तो सबसे पहले आप क्या करो ना, अपना एक एक्साइटमेंट का पोस्टर लगाओ अपने व्हाट्सएप के ऊपर, अपने स्टेटस के ऊपर, एक्साइटमेंट जिसमें बहुत सारे आते रहते हैं ना सरप्राइज वाले पोस्टर्स, वो लगाने हैं। साथ में नीचे एक टाइम मेंशन करना है कि आई विल रिवील दिस सरप्राइज एट दिस टाइम। ठीक है, जो भी टाइम आपने उसमें मेंशन करा है फिर वो टाइम याद रख लीजिए, क्योंकि उस टाइम पे आपने अपना सरप्राइज रिवील करना है। अभी वो सरप्राइज क्या है आपको मैं वो भी बताने वाली हूँ। सो वो सरप्राइज क्या है, जो आपने अपना 2 CC लेवल करा था उसका जो पोस्टर बना था आपने वो ही रिवील करना है। अभी देखो जब ग्रुप में ना हमारा पोस्टर डलता है तो उसके ऊपर बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेशन के मैसेज आते हैं, तो हमने उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेनी है। जो हमारा पोस्टर डला है पहले तो भाई स्क्रीन रिकॉर्डिंग करो, अपना पोस्टर ओपन करो, अच्छे से जूम इन करो, अपनी फोटो अच्छे से दिखाओ कि हाँ ये आप हो, क्योंकि ऐसे सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली कॉन्ग्रेचुलेशन आ रहे हैं, भाई पढ़ किसको रहा है कॉन्ग्रेचुलेशन यही नहीं पता चलता। तो अपनी फोटो दिखाओ अच्छे से, अपना नेम वगैरह दिखाओ, फिर लास्ट में जितने भी कॉन्ग्रेचुलेशन के मैसेज आए हैं लास्ट तक हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेनी है। एंड अगर हमारे साथ कोई ऐसा पर्सन भी है ना जिसने अभी स्टार्ट कर लिया बिजनेस एंड ये चीजें कर रखी हैं, क्योंकि कुछ लोग
मेरी टीम से भी होंगे जो ये चीजें कर रखे हैं। तो आप ना जब और भी चीजें करते हो, लाइक आपकी 3 बिलिंग्स होती हैं या फिर आपके साथ ऑर्डर होता है, तो ऑर्डर वाला स्क्रीनशॉट तो चलो मत ओपन करो, बट बाकी के नीचे जो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन आ रहे हैं, आपके नाम के कॉन्ग्रेचुलेशन आ रहे हैं, वो तो रिकॉर्ड कर सकते हो ना। वो हाइप हमेशा देती रहेगी कि यार ये लड़की क्या करे, इसको इतनी बधाइयां मिलती रहती हैं आए दिन। तो ये चीजें हमने करते रहना है, ठीक है। तो उसके बाद हमने जो टाइम वहां पे मेंशन करा हुआ था पोस्टर के ऊपर कि हम इतने टाइम पे, मान लो हमने 5 बजे का टाइम लगा था कि हम 5 बजे अपना सरप्राइज पोस्टर जो है रिवील करने वाले हैं। तो एग्जैक्ट 5 PM पे हमने अपनी वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगानी है, अपना पोस्टर लगाना है, साथ में मैसेज मेंशन करना है। मैसेज क्या मेंशन करना है कि भाई हियर इज माय बिगेस्ट सरप्राइज, got placed in American MNC. Thanks to God for this wonderful opportunity, and thank you sir and ma'am for your support. And I am very happy to start this digital project या फिर ऑनलाइन वर्क, ठीक है। डिजिटल प्रोजेक्ट की जगह या फिर आप ऑनलाइन वर्क भी लिख सकते हो। इसके स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले भी सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें आप लिख के लगवाइए, क्योंकि इससे थोड़ा हाइप बनती है, थोड़ा बंदा दिखता है। आप ना ये चीज अगर आपको लिखनी है तो कई बार हम ना अपने पोस्टर के नीचे या फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग के नीचे लिख देते हैं, फिर वो बड़ा सा मैसेज हो जाता है, रीड मोर करना पड़ता है, तो कई बार बंदा इतना नहीं देखता। अलग से डलवा दो, अलग से आता है ना मैसेज लगाने का ऑप्शन, वो लगवा दो। फिर इंसान देखेगा हाँ यार ये क्या है, पढ़ लेता है, क्योंकि वो सामने नजर पड़ रही है। तो ये चीजें हमने करनी है। एंड जैसे कि मैंने बताया ना कि जब हम वो सरप्राइज वाला डालते हैं उस टाइम पे ना पर्सन बड़ा एक्साइटेड होता है, क्या ऐसा इसकी जिंदगी में हो गया। वो खुद से सोचने लग जाते हैं यार क्या हो गया, इसकी शादी तो नहीं लग गई, इसका कहीं जॉब तो नहीं लग गया, इसकी कहीं प्लेसमेंट तो नहीं होगी, बहुत सारी चीजें उनके दिमाग में चलती रहती है। तो वो उस टाइम का वेट करेंगे कि हाँ ये लड़की जल्दी रिवील करे, तो उस टाइम पे वो मैक्सिमम आपके स्टेटस देखेंगे। एंड जब वो ये चीजें देखेंगे, फिर क्या होगा, दो चीजें होंगी। एक तो भाई आप क्या कर रहे हो, दूसरी कॉन्ग्रेचुलेशन। अभी जिसका आपको मैसेज आ रहा है आप क्या करते हो, आप उसको ये चीज बोलो कि मैं ना अभी बिजी हूँ, मैं थोड़े टाइम में बात करती हूँ। या फिर उसको ऐसे बोल सकते हो कि मुझे ना 1 घंटे बाद कॉल करो, फिर हम बात करें। मतलब तुरंत नहीं बात करना कि हाँ तुरंत मैसेज आ गया तुरंत बात कर लिया। उसको बोलो कि तू मुझे फ्री होके कॉल कर, फिर मैं इसके बारे में तुम्हें अच्छे से बताती हूँ। इस हिसाब से आपने उसको बताना है जिसने आपको ये चीज कहा कि काम क्या है, उसको क्या क्या आपने छोड़ देना है। अब जिसका आपको आ रहा है कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि कॉन्ग्रेचुलेशन वाले भी बहुत होते हैं, ज्यादातर कॉन्ग्रेचुलेशन भी आ जाते हैं, तो हमने उनको भी नहीं छोड़ना। हमने उनको वॉइस रिकॉर्डिंग देनी है, हमको उनको मैसेज पे कुछ नहीं बोलना, उनको वॉइस रिकॉर्डिंग भेजो। वॉइस रिकॉर्डिंग पे आपने क्या बोलना है कि थैंक्स यार, वैसे ना मैं काफी टाइम से एक ऑनलाइन काम के बारे में देख रही थी कि भाई अपनी, अगर आप स्टडी कर रहे हो तो मैं ना अपनी स्टडी के साथ साथ कुछ कर सकूं, जिससे भाई अपनी एक पार्ट टाइम अर्निंग हो जाए। तो फाइनली मुझे भी एक ऑनलाइन वर्क मिला है, तो अभी मैंने स्टार्ट किया, बाकी थैंक यू सो मच। इस टाइप से बोल के आप अपना बस ऑडियो इतना छोड़ के बंद कर दो। ये नहीं कि पूरी उसकी इन्विटेशन ही कर दी वहां पे कि भाई तू भी कर ले, नो नो, बस थोड़ा सा उसको ये चीज बतानी है। अब उसने नहीं पूछा तो आप ही बता दो, है ना। तो वो सामने से पूछ ही लेगा कि क्या है, वैसे क्या करना होता है, फिर अगेन उससे कॉल पे बात करो। अभी कॉल पे उससे क्या बात करनी है, वो भी आपको मैं अभी आगे क्लियर करूंगी, ठीक है। इन जब आपने ये चीजें पोस्ट कर दी कि आप अपना अपना जो सरप्राइज था वो रिवील कर दिया, आफ्टर फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के बाद, 2-3 घंटों के बाद आपने कोई स्टार्टअप का पोस्टर लगाना है, ठीक है। स्टार्टअप जिनके आप ग्रुप्स वगैरह में देखते हो ना, किसी की आईडी एक्टिवेशन होती रहती है, फर्स्ट ऑर्डर के जो पोस्टर्स आते हैं, वो आपने लगाना है। साथ में नीचे मेंशन करना है माय न्यू वर्क पार्टनर। मैं क्या बोली, माय न्यू वर्क पार्टनर। हम क्या लिखते हैं, माय न्यू बिजनेस पार्टनर। बिजनेस पार्टनर देखोगे वो बंदा सोचेगा ये लड़की को रातों रात कौन सा बिजनेस खड़ा कर लिया इसने, पक्का उसके दिमाग में आएगा होगा नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। तो ये चीजें हमने नहीं करनी, बिजनेस पार्टनर नहीं, न्यू वर्क पार्टनर ये लिखना है, ठीक है। या फिर वर्कमेट, कुछ भी ऐसी चीजें लिखनी है जिससे उसको आइडिया ही ना लगे कि भाई आप कर क्या रहे हो। जब तक उसको आइडिया नहीं लगेगा तभी तक आपका अच्छा काम चलेगा। एंड हमने कोई ऐसी गलती नहीं करनी जिससे हमारा नोन सर्कल में काम खराब हो जाए, ठीक है। एंड हमने अपने वेबिनार्स को भी प्रमोट करने हैं, लाइक अभी हमारा सेशन हो रहा है तो अब इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो। बट एक चीज का ध्यान रखना ना, हम कई बार जो स्क्रीन शेयर हुआ रहता है, जैसे मैंने ये स्क्रीन शेयर करा है, आप इसकी ही जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके लगा रहे हो, वो बंदा खुद पढ़ ले रहा है कि आपको हम सिखा रहे हैं कि आपने ये चीजें प्रमोट करनी है, तो ये भी अच्छा नहीं लगता। आप सीनियर का बना लो, उसकी शक्ल बना लो, वो जैसे हम बोलते हैं हमारा ले लो, या फिर कुछ अट्रैक्टिव पॉइंट आ रहा है, लाइक सोशल मीडिया का कुछ आ रहा है कि हाउ टू अर्न फ्रॉम सोशल मीडिया, कुछ ऐसा टॉपिक सामने लिखा आ रहा है, या कोई स्किल की बातें लिखी आ रही है, फिर उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग बनाओ, वो अच्छा लगता है। बट ऐसे हम कुछ भी बना दे तो वो अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो हमें अपने वेबिनार्स प्रमोट करने हैं एक अच्छे कैप्शन के साथ। अच्छे कैप्शंस क्या हो सकते हैं, लाइक लर्निंग टू अर्निंग, हाउ टू अर्न टू मनी फ्रॉम सोशल मीडिया, वर्क फ्रॉम होम, कुछ भी ऐसी चीजें हमने लिखनी है जिससे उनको पता ना चले कि एग्जैक्टली ये क्या काम है, बट उनके दिमाग के अंदर वो चीज किक करे कि हाँ यार क्या है ये, क्या ऐसा ये सीख रही है। तो ये चीजें हमने करनी है, ठीक है। अभी अट्रैक्शन मार्केटिंग समझ में आ गई सभी को। सबसे पहले भाई चैट बॉक्स पे क्लियर करो, आगे समझ में। किसी के मैसेज नहीं आ रहे भाई, किसी को समझ में नहीं आया क्या।
मुझे लगता है आप टिंकू सर को मैसेज कर रहे हो, क्योंकि मेरे पास तो नहीं आ रहे। मेरी वॉइस आ रही है आप सभी को? हाँ जी, अभी आ रही है आप सभी को मेरी वॉइस क्लियर? ओके। तो जहां तक मैंने आपको बताई थी कि आपने अट्रैक्शन मार्केटिंग में क्या करना है, क्या क्या चीजें आप लगा सकते हो अपने स्टेटस के ऊपर, वो चीजें समझ में आई आप लोगों को? ओके, ठीक है। तो अभी तो मैंने आपको बता दिया कि हमने क्या क्या चीजें लगानी है, बट अब हमने क्या चीजें नहीं करनी है जिससे हमारा बिजनेस खराब ना हो, अब मैं वो आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो अभी इस चीज को आप ध्यान से सुनिएगा। एंड जो चीजें आपने ना तो अपने स्टेटस के ऊपर लगानी है, ना ही आपने जो है बिफोर पीपीटी उसको बताना है। ठीक है, लाइक होता है ना, जब हम उससे बात करते हैं फर्स्ट, अभी हमारी इनविटेशन होनी है या उससे हम फर्स्ट कॉल पे बात कर रहे हैं, हम उसको कई बार बहुत सारी ऐसे वर्ड्स बोल देते हैं जिसकी वजह से ना पर्सन हमारा वैसे ही खराब हो जाता है। तो हमने वो क्या चीजें हैं जो हमने यूज नहीं करनी है, जो हम मैक्सिमम गलतियां करते हैं। सबसे पहली चीज तो भाई नेटवर्क मार्केटिंग। हम ना बहुत बार ऐसी गलतियां करते हैं कि हम बहुत बड़ी बड़ी मोटिवेशनल चीजें लगाने लग जाते हैं। मोटिवेशनल चीजें लगाओगे ना स्टेटस के ऊपर, लोग पहले ही समझ जाएंगे कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में आ गए हो। इन बहुत सारी चीजें हम ऐसे लगाने लग जाते हैं कि देखना 1-2 साल बाद हमारे घर पे ये आएगी, ये गाड़ी आएगी, वो आएगी, बंदा पहले समझ आता है ये गई नेटवर्क मार्केटिंग में गई। ये चीजें मत लगाइए। वो मोटिवेशन आपको जो ट्रेनिंग्स के अंदर दी जाती है, वो आपको सेल्फ मोटिवेट किया जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप दुनिया को मोटिवेट करना शुरू कर दो। भाई पहले कर लीजिए काम, फिर हम अपने आप मोटिवेट कर लेंगे। और किसी को हमने नेटवर्क मार्केटिंग नहीं बताना है। ठीक है, हम क्या करते हैं कई बारी कि कोई हमसे पूछता है कि वैसे कर क्या रही हूँ, भाई नेटवर्क मार्केटिंग है, तू भी करेगी? बंदा वैसे ही नहीं करेगा, वो आपको बोल देगा नहीं नहीं थैंक यू सो मच, आपने मुझे बताया, आप करिए, ऑल द बेस्ट। ये बोल के बंदा निकल जाएगा, सीधा समझ लो कि वो समझ गया कि आप बेकार काम कर रहे हो। तो हमने ये चीजें नहीं बतानी है। देखो, नेटवर्क मार्केटिंग डेफिनेटली एक जेन्युइन बिजनेस है, एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। बट नेटवर्क मार्केटिंग को लेके लोगों के दिमाग में मिथ भी तो है ना, लोग थोड़ा सा डरे हुए भी तो है ना, बहुत सारे फ्रॉड्स भी तो होते हैं ना। तो अगर जब तक उनको हमने पीपीटी शेयर नहीं की है, जब तक उन्होंने राइट वे से सिस्टम अंडरस्टैंड नहीं किया है, तो उनके माइंड में बहुत सारी नेगेटिविटी आएंगी, वो आपके साथ बिजनेस में नहीं आएंगे। तो हमने नेटवर्क मार्केटिंग वर्ड, फॉरएवर वर्ल्ड की, वो पूछे कंपनी क्या है, हमने सीधा बता दी कि फॉरएवर। तो थोड़ा सा हमने उस टाइम पे कम करना है कि हाँ जी ठीक है बताएंगे, ऑनलाइन काम है ये, वो थोड़ा सा चैट के ऊपर आ जाओ। हाँ, इनविटेशन के दौरान कोई पूछ ले रहा है, फिर हम वहाँ पे पूछ सकते हैं कि आपने कभी सुना है इसके बारे में। ये चीज आप बोल सकते हो, ये नहीं कि सीधा उसको बोल पहले ही बता दिया, उसने आपसे चैट पे पूछा आपकी जो भी स्टेटस वगैरह देखे कि आप क्या कर रहे हो, और आपने सीधा बोल दिया फॉरएवर। फिर वो आपसे नहीं पूछेगा कि फॉरएवर क्या है, वो जाके गूगल पे पूछेगा फॉरएवर क्या है, जाके यूट्यूब पे पूछेगा फॉरएवर क्या है, फिर वो आपसे नहीं आने वाला काम में। ठीक है, तो ये चीजें हमने नहीं करनी। भाई आप ही बताओ ना, अगर आप आपके सीनियर ने आपको जब काम के बारे में बताया था, सीधा बोल देता फॉरएवर है, आप जाके अपने आप सब कुछ देखने लगते हो, आपको कुछ अच्छी चीजें भी मिलती, कुछ गलत चीजें भी मिलती, फिर क्या आप बिजनेस के अंदर आते? आप ही नहीं आते।
है ना। आपको भी ऐसे ही बताया गया था कि भाई सिस्टम है, ऑनलाइन काम है, ये वो जिस भी तरीके से आपको क्लियर कराया गया था, फिर आप बिजनेस के अंदर आए थे। तो हमने फॉरएवर बिजनेस ये चीजें नहीं बतानी कि भाई बिजनेस कर रहे हैं हम, एक डिजिटल बिजनेस है, बिजनेस वर्ड ही नहीं यूज करना हमने कि हम बिजनेस कर रहे हैं। ना तो आपने इस रिलेटेड चीजें बोलनी है, ना तो इससे रिलेटेड चीजें हमने स्टेटस लगानी है। कम से कम 4 से 6 महीने तो इन चीजों का ध्यान रख ही लीजिएगा। 4 से 6 महीने अपने नोन सर्कल के अंदर अच्छे से काम कर लें, फिर अगर आप ये चीजें लगा रहे हो आप लगा सकते हो। क्योंकि कई बार ना कुछ लोग बोलते हैं कि मैम मेरे सीनियर ने ये चीज लगाई थी तो मैंने लगा दी। भाई आपका सीनियर आपसे पहले से काम कर रहा है, वो लगा सकता है, आप मत लगाइए। क्योंकि आप अभी न्यू हो नोन सर्कल के अंदर, अभी आपने अपना काम स्टार्ट करना है, एक अच्छा बिजनेस स्टैब्लिश्ड करना है, तो हमने इन चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है। प्रोडक्ट, कई बार हम क्या करते हैं, कोई प्रोडक्ट का सेशन आया तो हम प्रोडक्ट का ही लगा देते हैं पोस्टर। भाई ये चीजें हमने नहीं लगानी है, प्रोडक्ट रिलेटेड कोई भी चीज नहीं लगानी है, क्योंकि फिर उनको लगता है कि ये सेलिंग वगैरह का काम है, तो उनका जब दिमाग में डाउट आ जाएगा तो आपके साथ बिजनेस में नहीं आएंगे। तो ये चीजें हमने ध्यान में रखनी है। इसके अलावा हम बहुत सारी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स लगाने लग जाते हैं, लाइक कार, गाड़ियां आ रही हैं जी हमारी कंपनी के अंदर, ये चीजें हम लगाने लग जाते हैं। बंदा पहले समझ आते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हो तो वो आपको सीरियस नहीं लेता। लाखों के पे आउट्स आप लगा सकते हो, सिंपल पे आउट्स लगाइए, 30-40 हजार तक के लगाइए, इससे ज्यादा मत लगाइए, कम ही लगाइए। बहुत ज्यादा पे आउट लगाओगे, बड़े बड़े पे आउट लगाओगे तो वो सोचेगा ना कि भाई ऐसा क्या काम है यार, लाखों के पे आउट आ रहे हैं। कई बार लोग समझ सकते हैं कि कोई ऐसे स्कीम वगैरह होगा या फ्रॉड वगैरह होगा, तो इसलिए ऐसी चीजें मत लगाइए। अगर शायद मैंने भी बहुत स्टार्टिंग में ऐसे लाखों के पे आउट्स देखे होते, मेरे भी सीनियर की प्रोफाइल के ऊपर ऐसी चीजें कभी नहीं लगती थी। अगर मैंने देखा होता तो शायद मुझे लगता भाई ये क्या है, लाखों के पे आउट आ रहे हैं, मुझे लगता भाई फ्रॉड ही है। मुझे भी ऐसा लगता है, शायद आपको भी लगेगा अगर कोई आपका फ्रेंड अचानक से लाखों के पे आउट लगाना शुरू कर दिया, आप भी सोचेगा ये क्या है। तो हमने ये चीजों का ध्यान रखना है। ये पॉइंट समझ में आए कि हमने क्या चीजें नहीं करनी है, क्या चीजें हमने नहीं बोलनी है, नहीं लगानी है अपने स्टेटस के ऊपर। आया समझ में? बिल्कुल दिमाग के अंदर इस चीज को बैठा लीजिए, क्योंकि हम ये गलतियां बहुत करते हैं, इस गलती की वजह से मैक्सिमम हमारा बिजनेस जो है ना वो डाउन जाता है। तो ये चीजें हमने नहीं करनी है, ये पॉइंट्स हमने बिल्कुल कभी भी आउट नहीं करने। हाँ, क्या आप बोल सकते हो इसकी जगह पे, आप ये बोल सकते हो ऑनलाइन वर्क, डिजिटल वर्क, ये चीज आप बोल सकते हो, इस तरीके से आप प्रमोट कर सकते हो। ओके, क्लियर है सभी को ये चीजें? सो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम इनविटेशन की तरफ। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ना कि आपने जो अपना स्टेटस वगैरह लगाया तो लोगों ने आपसे ये पूछा कि आप काम क्या कर रहे हो। तो अभी बात आती है कि हमने उनको इनवाइट करना है, अपना आगे पीपीटी वीडियो शेयर करनी है। तो इनवाइट के समय ना आपने पहली चीज तो खुद से इनविटेशन नहीं करनी है, एंड कभी भी आपने कोई भी चीज, पहली चीज तो भाई चैट के ऊपर नहीं बतानी। हम ना सारा कुछ चैट के ऊपर बताने लग जाते हैं कि हाँ जी ये काम है, जैसे जैसे आपके सीनियर ने भी, मैं स्क्रिप्ट दे दूंगी, वो स्क्रिप्ट आप पूरा का पूरा चैट पे छाप दोगे, तो उससे रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपने चैट के ऊपर कभी भी अपना बिजनेस जो है वो शो नहीं करना है, क्योंकि आप चैट के ऊपर शो करोगे ना तो उनको लगेगा कि यार ऐसे वैसे ही कोई बिजनेस होगा, वैल्यू ही नहीं समझेगा बंदा, चैट के ऊपर कोई बातें नहीं होती। ठीक है, तो हमने उससे प्रॉपर कॉल के ऊपर बात करनी है। एंड अभी आप स्टार्टिंग में काम कर रहे हो नोन सर्कल के अंदर, तो आपने अपनी इनविटेशन अपने सीनियर से करवानी है। जैसे कि मैंने कहा था कि आप नोन में काम कर रहे हो, आपका बंदा आपको कभी भी सीरियस नहीं लेगा। तो अगर आप उसको वीडियो देखने को बोलोगे कि हाँ ये वीडियो आप देख लो, तो वीडियो 4 दिन बाद देखेगा। ठीक है, और आप उसको ज्यादा बोल भी नहीं पाओगे, क्योंकि आप उसके नोन हो, आप उससे लड़ाई झगड़ा भी नहीं कर सकते कि भाई तू क्यों नहीं देख रही है ये वो। तो इसलिए आपने जो है इनविटेशन अपने सीनियर से करवानी है। अभी आप करवा कैसे सकते हो, सबसे पहले ना आपका जो भी फ्रेंड है, आप उससे बात करिए। ठीक है, नॉर्मली उसे कॉल के ऊपर आपने बात करनी है, हाय हेलो करो कि भाई कैसे हो, क्या कर रहे हो। भाई पहली चीज तो भाई कैजुअल टॉक ही करनी है, ये नहीं कि हम बहुत प्रोफेशनल बन जाए। आज हम बिजनेस के अंदर आए हैं तो अभी जैसे अभी काजल जी हैं तो मैं इनको बोलना शुरू कर दूं, अभी कल तक तो ये मेरी फ्रेंड थी, मैं काजल करके बात करती थी, आज मैं हाँ जी काजल मैम। भाई वो कहेगी ये क्या हो गया तुझे अचानक से। तो ये चीजें हमने नहीं करनी है, इन चीजों का हमने ध्यान रखना है कि हमने बिल्कुल नॉर्मल रहना है, जैसे भी अभी तक हम उनसे बात करते आए हैं। बिल्कुल अगर हम तू करके बात करते थे तो तू पे ही रहना है, आप पे भी नहीं जाना, बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं बनना। बस आगे जैसे आप अभी नॉर्मल बात करते हो, लास्ट में आपकी स्क्रिप्ट ऐड होती है। तो अभी मैं स्टार्टिंग पे ही बताती हूँ आपको कि पहले क्या करना है। पहले तो नॉर्मली हाय हेलो करेंगे, कैसे हो क्या कर रहे हो भाई, हालचाल ले लो, आप कैसे हो, आपके घर वाले कैसे हैं, ये चीजें कर लो। फिर हमने उनसे उनकी प्रोफेशन के बारे में बात करना है, लाइक कोई हो सकता है आपके साथ स्टूडेंट हो, उससे उसकी स्टडी के बारे में पूछो। मे बी कोई जॉब वाला हो, उससे पूछो जॉब कैसे चल रही है। अगर कोई हाउस वाइफ है उससे पूछो भाई घर परिवार कैसा चल रहा है, घर गृहस्थी कैसी चल रही है, या फिर और कैसी लाइफ चल रही है शादी के बाद, ये चीजें कुछ भी मतलब उसके बारे में पूछो। क्योंकि क्या होता है, हमने उससे कुछ पूछा ही नहीं और अपना बिजनेस प्रेजेंट कर दिया, चाहे वो घर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम के अंदर फंसा हुआ है, उसको हम कॉल करके बिजनेस बता रहे हैं, तो कहेगी भाई क्या है, मेरा दिमाग पे पहले से डिस्टर्ब है और तुम क्या बता रहे हो। तो इसलिए पहले अच्छे से बातचीत कर लो, अगर वो ठीक है सारी चीजें, भाई मतलब बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है, नॉर्मल छोटी मोटी तो लगी रहती है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, फिर आप उसको आगे अपना बिजनेस शेयर करिए। अभी बिजनेस शेयर करने के टाइम पे
जैसे आपने सारी बातें कर ली ना, जहां से बिजनेस की बात शुरू होती है वो यहाँ से होती है कि आपने उससे ये पूछना है, और बताओ फ्री टाइम में क्या कर रहे हो, ठीक है। फ्री टाइम में क्या कर रहे हो, आपने ये चीज पूछना है। ये चीज क्यों पूछना है, क्योंकि ना नॉन सर्कल क्या बोलता है बाद में कि मैं ना अभी बिजी हूँ, मेरा ना अभी एग्जाम है, या फिर ना मैं फ्री ही नहीं रहती, मैं तो सारा दिन पढ़ती रहती हूँ। तो अगर आपने उनसे पहले ही पूछ लिया कि आप फ्री टाइम में क्या करते हो, तो फिर क्या होगा कि जब आपको मना करेगा आप उसको ये चीज बोल सकते हो ना कि भाई फ्री टाइम में तुमने तो बताया था तुम फोन यूज करते हो, तुम टीवी देखती हो, तो उसकी जगह पे तुम काम ही कर लो। तो इसलिए हमने उससे पहले ये पूछना है कि आप फ्री टाइम में क्या करते हो। अब वो अपना जो भी चीज बता रहे कि हाँ जी कुछ नहीं, बस फोन चला लेते हैं, या फिर इधर बड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है, घूम लेते हैं, जो भी वो बता रहा है आपको, देन आपने रिलेट करना है अपने आप के साथ कि हाँ मेरे साथ भी ना एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा था। आज से कुछ टाइम पहले मैं भी, लाइक मेरा भी जो फ्री टाइम होता था, कभी फोन यूज कर लिया, कभी ऐसे टीवी वगैरह देख लिया, ऐसे ही वेस्ट हो रहा था। फिर मैंने सोचा यार जो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्यों ना इसी टाइम को ना यूटिलाइज करते हुए कुछ अर्निंग भी कर लें। तो अभी ना मैंने एक ऑनलाइन काम स्टार्ट करा है, जहां से ना हम घर बैठ के काम कर सकते हैं। अब वो बोलेगा क्या होता है, तो आपने उसको बोलना है कि यहाँ पे ना एक डिजिटल वर्क है, उसको हमें प्रमोट करना होता है, या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे हमने ब्रांडिंग करनी होती है। वो पूछेगा कैसे होता है, क्या होता है, और अच्छे से बताओ। तो आपने बोलना है देखो ना, अभी मैंने इस काम को रिसेंटली स्टार्ट किया है, अभी मुझे सिर्फ 2 से 3 दिन ही हुए इस काम को स्टार्ट किए हुए, तो मैं सारी चीजें शायद तुम्हें बहुत प्रॉपरली बहुत अच्छे से ना बता पाऊं, बट जिसने मुझे काम के बारे में बताया था, अब चाहे वो आपका नोन है, आपकी जो अपलाइन है वो आपकी नोन है या अननोन है, उसको आप एज ए नोन भी प्रेजेंट कर सकते हो। क्योंकि जब उसको आप ये बोलते हो ना कि मैम है, सर है, तो कई बार वो डर जाते हैं, अरे यार पता नहीं कितने मैम होंगे, बड़े स्टैंडर्ड के होंगे, पता नहीं क्या बात करेंगे। तो आप उनको नॉर्मल ये चीज भी बोल सकते हो कि वो ना मेरी फ्रेंड है, या फिर मेरी एक कजन सिस्टर है, वो मेरे से पहले से इस काम को कर रही थी, तो अभी मैं देख रही थी उसको काफी टाइम से कि वो अच्छा काम कर रही है, अच्छी अर्निंग वगैरह भी हो रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी करूँ, और जो हमारा टाइम फालतू वेस्ट हो रहा है उसमें मैं कुछ अर्निंग कर सकूँ। ठीक है, तो इस हिसाब से आप बात करोगे तो इजिली पर्सन जो है रेडी हो जाता है। आप उसको बोलो कि मैं आपकी बात करवा देती हूँ मेरी बहन के साथ या फिर मेरी फ्रेंड के साथ, वो आपको प्रॉपर बता देगी कि क्या काम है कैसे है। तो ऐसा करो, मैं ना अभी उनको फोन करती हूँ, अगर वो अभी फ्री है तो मैं अभी बात करवाती हूँ, या फिर वो जब भी फ्री होती है जो भी टाइम देती है मैं तुम्हारी बात करवाती हूँ भाई, क्योंकि भले वो मेरी बहन है या फ्रेंड है, बट इस काम के अंदर ना उसका एक अच्छा लेवल, एक अच्छी अर्निंग कर रही है वो, तो थोड़ा वो बिजी भी होती है। इस हिसाब से हाइप भी बना देनी है सीनियर की, ये नहीं कि हाँ वो तो पहले ही बैठी है आप बताओ अभी कि अभी हम आपकी बात करवाते हैं। तो ये चीजें भी हमने नहीं करनी है। अभी देखो मैंने आप पे ना एक पॉइंट लिखा है कि इनवाइट करते समय हमने फॉर्मूला यूज करना है, FORM। तो ये मैं आपको बता देती हूँ कि ये क्या है। एफ से आपने पहले उसकी फैमिली के बारे में पूछना है, जैसे कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर ही दिया है, बट अगेन अगर आप इस चीज को अच्छे से नोट डाउन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। आपने इस तरीके से इनवाइट करना है, पहले आप उससे हालचाल लोगे, फैमिली के बारे में पूछो। O फॉर ऑक्यूपेशन, लाइक उसका प्रोफेशन, उसका काम करेंटली वो जो भी कर रही है उसके बारे में पूछना है। R फॉर रेस्ट टाइम, कि भाई फ्री टाइम में आप क्या करते हो, ये चीजें पूछनी है। M फॉर मनी मैसेज, लास्ट में हमने उसको ये चीज बोलना है कि हम कैसे, ये नहीं बोल देना कि हम इतने इतने पैसे कमा सकते हैं, ये चीजें आपका बोलना सही नहीं लगता, वो आपका सीनियर बताए वो ज्यादा अच्छा लगता है। आप उसको सिंपल बोल सकते हो कि हम कैसे अपने मोबाइल फोन को यूज करते हुए अर्निंग कर सकते हैं, ये चीज हम यहाँ पे सीखते हैं। ऐसे बोल सकते हो, बट एग्जैक्टली पैसे नहीं बता देने की 12-15 हजार 20 हजार 25 हजार आप बोलोगे तो बंदा थोड़ा सा वो कम सीरियस लेता है। तो आपने अपने सीनियर के साथ ही आगे इन्विटेशन करवानी है, बाकी आपका जो सीनियर है वो प्रॉपर इन्विटेशन कर लेंगे। अगर मैं अपनी बात करूं कि मैं सीनियर एज अ सीनियर कैसे इन्विटेशन करती हूँ, अगर मेरी टीम में कोई आता है, तो चलो एक बार मैं बता भी देती हूँ। अगर यहाँ पे कोई ऐसा है जिसने मेरी स्क्रिप्ट फॉलो करनी है तो आप कर सकते हो। देखो मैं क्या करती हूँ ना, अगर मेरे साथ कोई पर्सन आता है, लाइक मान लो मेरे साथ कोई नेहा है ना, मेरे को उसकी इन्विटेशन करती है, तो मैं सबसे पहले उससे पूछती हूँ कि हाँ जी नेहा जी आप अपने बारे में बताओगे थोड़ा सा, तो उसके बारे में थोड़ा सा पूछती हूँ, लाइक अभी क्या करते हो, कहाँ के रहने वाले हो, इससे पहले आपने कभी कोई काम किया था, कभी जॉब किया था या कोई ऑनलाइन काम किया था। तो जैसा भी उनका रहता है उनको अप्रिशिएट करते हुए चलो ठीक है ओके, तो अभी जो है आप पार्ट टाइम काम करना चाहते हो राइट, वो बोलेगा हाँ। फिर आपने उसको बोलना है कि ठीक है चलो आपको मैं अपने काम के बारे में क्लियर करती हूँ। फिर उसको मैं बताती हूँ कि भाई देखो हमारा जो काम है ना वो एक ऑनलाइन वर्क एंड वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट है। बेसिकली यहाँ पे हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लास्ट 45 ईयर से रनिंग है इन मोर देन 170 कंट्रीज के अंदर है। मैं ये चीज क्यों बोलती हूँ, बहुत सारे लोग सोचेंगे कि मैं ये स्टार्टिंग में क्यों बोलती हूँ, क्योंकि ना एक जो नोन पर्सन है उसका ट्रस्ट भी तो हमने बिल्ड करना है। उसको पता कैसे चलेगा कि ये सही काम है यानी, क्योंकि कई बार लोग ऑनलाइन काम से डरे भी तो होते हैं। अगर आपने उसको पहले ही कॉल पे ये चीज बोल दी कि ये ऑर्गेनाइजेशन 45 साल पुरानी है, तो उसका थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। फिर मैं उसको क्या बोलूंगी कि भाई ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ऑलरेडी वैसे यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स, अगर वो स्टूडेंट है तो अगर उसने बता दिया कि वो स्टूडेंट है, भाई हमने पहले उसके बारे में पूछना है ना। अगर उसने कहा वो स्टडी करती है, मैं बोलूंगी ऑलरेडी ना काफी सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ यहाँ पे वर्किंग है। बाकी यहाँ पे क्या होता है कि आप जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज करते हो ना, लाइक व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम, इसके थ्रू ही आपको हम गाइड करते हैं कि आप इन राइट एंड लीगल वे अर्निंग कैसे कर सकते हो। ठीक है, मैं ये चीज बोलती हूँ। फिर बंदा कहता है ठीक है आगे कैसे क्या रहेगा, या फिर वो नहीं भी पूछता तो मैं खुद कह सकती हूँ
हो कि भाई एग्जैक्टली अभी आपके माइंड के अंदर लग रहा होगा ना, चल रहा होगा कि भाई एग्जैक्टली मेरे को करना क्या है। तो अभी देखो, अगर मैं आपको कॉल के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन दूं ना कि एग्जैक्टली आपने क्या कैसे करना है, तो हमारी कॉल में भी थोड़ी लंबी चली जाए, लाइक 2-3 घंटे भी जा सकती है। तो इस स्टेप को इजी करने के लिए हमें वीडियो बना रखी है जो कि जस्ट 30 से 40 मिनट की है। राइट नाउ आपको लाइक उसका सीनियर है, मान लो भानुप्रिया है, तो इनके जो सीनियर है मैं बोलूंगी कि अभी ना आपको राइट नाउ भानुप्रिया जी एक लिंक प्रोवाइड करेंगे, आपने उसको प्रॉपरली देखना है। एंड उसके बाद हम आपसे नेक्स्ट कॉल पे बात करेंगे, वहां पे आपको गाइड करेंगे कि आगे का आपका क्या प्रोसेस है। एंड अगर आपके जो भी डाउट्स रहेंगे वो नेक्स्ट कॉल के ऊपर ही हम क्लियर करेंगे। तो मैं इस तरीके से करती हूँ। फिर लास्ट में मैं उससे ये नहीं पूछती कि आप अभी फ्री हो, अभी वीडियो देख लोगे, मैं उसको सीधा बोलती हूँ कि आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, 1 घंटे में आप वीडियो देख लीजिएगा, फिर आपसे हम आगे के लिए बात करेंगे। तो मोस्टली क्या होता है कि अगर उसको मैंने खुद से टाइम दे दी तो वो देखेगा ही देखेगा। और कई बार ऐसा होता है कि हाँ जेन्युइन पर्सन बिजी है, फिर वो बोल भी सकता है कि मैम एक्चुअली मैं भी यहाँ हूँ, मैं यहाँ बिजी हूँ। फिर मैं उसको पूछ लेती हूँ, अच्छा ठीक है फिर कब तक फ्री हो जाओगे, उसने जो भी टाइम दिया मैंने उससे थोड़ा टाइम बढ़ा के ही दे दिया कि भाई चलो आप इतने बजे तक देख लेना। तो पता है हम कई बार क्या करते हैं कि अच्छा मैं आपको अभी वीडियो भेजू, आप अभी देख लोगे, तो उसको लगता है यार इनकी अपनी नीड है, वो आपको जबरदस्ती शो करेगा कि मैं बिजी हूँ। नहीं नहीं, अभी तो मैं बिजी हूँ, तो आपने ये चीज तो शो ही नहीं करना। उससे मत पूछो। आप मुझे बताओ, जब हम जॉब के लिए जाते हैं तो वहां पे क्या वो हमसे पूछते हैं आप कब फ्री हो? नहीं, वो हमसे नहीं पूछते, वो अपना टाइम बताते हैं कि हम इस टाइम फ्री हैं, आपका इंटरव्यू इस टाइम है, आप इस टाइम आ जाना। तो जस्ट लाइक दैट हमने भी अपने बिजनेस को ऐसे ही प्रमोट करना है कि भाई हमारा ये टाइम है फिक्स, आपने इतने टाइम तक कंप्लीट करना है, आपसे इतने टाइम पे बात करेंगे। इजली पर्सन देख ही लेता है, ऐसा कोई इशू नहीं आता। एंड इस चीज के ऊपर ही हमारी टीम के अंदर भी लोग इन्विटेशन कर रहे हैं। अगर आपको भी इससे रिजल्ट मिलते हैं आप कर सकते हो डेफिनेटली। ठीक है, अभी अगर हम बात करें इनविटेशन के टाइप्स की, देखो अभी जैसे हमने स्टेटस वगैरह लगाया, मान लो उससे हमें रिस्पॉन्स तो आ रहे हैं, बट बहुत सारे लोगों के नहीं आ रहे। मान लो कुछ लोग पूछ रहे हैं, कुछ लोग नहीं पूछ रहे हैं, लाइक 10-20 लोगों के आ गए। बट जो हमारे रेस्ट ऑफ द लिस्ट है, लाइक 100-200 की लिस्ट है, तो बाकी के जो लोग हमारे बचे हुए हैं उनको भी तो हमने बिजनेस प्रेजेंट करना है। वो कैसे करेंगे? 4 तरीकों में हम कर सकते हैं। ठीक है, 4 तरीके की इन्विटेशन अभी आपको मैं यहाँ पे सिखाने वाली हूँ, उस तरीके से आप उनसे बात कर सकते हो। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सजेशन एंड डिस्कशन। डायरेक्ट इन्विटेशन के अंदर क्या होता है कि आप किसी पर्सन से जब बात कर रहे हो उसको डायरेक्टली अप्रोच कर रहे हो। डायरेक्टली अप्रोच का क्या मतलब है कि आप उससे पहले नॉर्मल जैसे बातचीत कर रहे हो, भाई हाय हेलो करो, हालचाल लो, अगेन आपने उसके रेस्ट ऑफ टाइम पूछना है क्या करते हो फ्री टाइम में। फिर आपने उसको अपने काम के बारे में बताना है कि अभी ना मैंने एक ऑनलाइन काम शुरू करा है जहां से हम घर से काम कर सकते हैं, तो मैं सोच रही थी कि यार तुम भी ना काफी मतलब उसको थोड़ा सा अप्रिशिएट करें किसी चीज के ऊपर। लाइक हर एक बंदा किसी ना किसी चीज में तो एक्सपर्ट होता है ना, आप उसको बोल सकते हो वैसे तुम्हारी ना कम्युनिकेशन स्किल काफी अच्छी है, या फिर तुम सोशल मीडिया के ऊपर ना काफी एक्टिव रहती हो, एंड यहाँ पे जो वर्क है वो सोशल मीडिया का ही है, तो मुझे लगा कि यार तुम भी कर सकती हो। तो ठीक है, बाकी कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करो, तुम भी देखो क्या है कैसे है, अच्छा लगता है समझ में आता है, दोनों मिलके करेंगे। ठीक है, इस हिसाब से आप उसको बोल सकते हो। ये हो गई हमारी डायरेक्ट इन्विटेशन, आराम से पर्सन इस चीज के लिए मान जाता है। एंड अगर आपने इन चीजों में थोड़ी सी और कुछ चीजें एड ऑन करनी है, जैसे ना मेरी क्लास की एक टॉपर थी, अब मेरे को उसको नहीं समझ में आ रहा था कि मैं उसको कैसे अप्रोच करूँ, भाई टॉपर है, उसको तो कोई भी जॉब लग जाएगी, ये चीजें मेरे दिमाग के अंदर थी। और मतलब हमेशा 90+ वाली लड़की है, मेरे को उसको इन्विटेशन करना था। मैंने उसको क्या बोला, मैंने उससे बातों बातों में ये बोला कि यार पता है अभी ना मैं ना न्यूज देख रही थी, तो न्यूज में दिखा रहा था कि आने वाले टाइम में काफी सारे जॉब्स खत्म होने वाले हैं। वैसे रियलिटी है ना, आने वाले टाइम में एआई जिस तरीके से आ रहे हैं, रोबोट जिस तरीके से आ रहे हैं, जॉब तो रहेंगे नहीं यार, हमें थोड़ा सा तो अपना फ्यूचर देखना पड़ेगा। मैंने इतना बोला, उसने आगे से अपने आप बोल दिया हाँ सही कह रही हो यार, बहुत सारे लोगों को मैं ऐसे ही जानती हूँ जो स्टडी करके बैठे, मतलब वो शुरू हो गई। मैंने कहा बस इससे अच्छा क्या था, यही तो मुझे चाहिए था। उसने बोलना शुरू कर दिया, फिर मैंने उसको बताया, सॉल्यूशन दिया, पहले तो उसको डरा दिया, फिर सॉल्यूशन दिया कि हाँ यार वो तो ठीक है, बट अभी हमारे पास देख रही हूँ ऑनलाइन चीजें बढ़ रही है, तो मैं ना एक ऑनलाइन काम के ऊपर वर्क कर रही हूँ। तो अगर तुम्हें भी करना है भाई कर लो, अच्छी चीज है। हम अपना जो है एक खुद तो सोचे ना अपना सिक्योर करते रहे फ्यूचर, ऐसा ना हो कि हम स्टडी करके जब बाहर निकले तो बाहर कुछ है ही नहीं। बट अगर अभी से हम करते रहेंगे, पार्ट टाइम हम कर भी सकते हैं, तो हमारे लिए इन फ्यूचर सेफ भी रहेगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, मतलब उसकी नीड फाइंड कर सकते हो। नीड फाइंड करने का ना क्या मतलब होता है, कई बार लोग कहते हैं जब उनको कहा जाता है आप ना अपने पर्सन की नीड फाइंड करो, हम कहते हैं नीड कैसे फाइंड करें? नीड यार सिंपल है, अगर एक जॉब वाला बंदा है उसकी क्या नीड है, उसको सेकंड सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, वो सारा दिन मेहनत करके आता है, उसको सैलरी कुछ नहीं मिलती। उसको आप इस पॉइंट पे उसको बोल सकते हो कि यार आप जॉब में वैसे कुछ भी बोलो, मेरे भैया है वो भी जॉब करते हैं, सारा सारा दिन उनकी जॉब रहती है, बट वो जब वो इनकम आती है ना बड़े दुखी होते हैं, बोलते हैं कि यार इतनी मेहनत करो फिर पैसा इतना कम आता है और जाता कहाँ है पता नहीं चलता। और कहीं ना कहीं यार देखो जो भी जॉब करते हैं ना उनको एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम चाहिए होता है। तो अभी मैं एक ऑनलाइन काम कर रही हूँ जहाँ पे आप अपना एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हो, मतलब इस तरीके से आप उनको कर सकते हो। आपने नीड फाइंड आउट करनी है। एक स्टूडेंट है, मैंने बता ही दिया कि आने वाले टाइम में जॉब्स नहीं है, उस तरीके से उसको कर सकते हो। कोई हाउस वाइफ है उसको भी बोल सकते हो कि यार
शादी के बाद ना काफी सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं कि फिर हम ना अपने वर्क काम को लेके या फ्यूचर को लेके इतना सोच नहीं पाते कि हम क्या करें क्या ना करें, हम घर परिवार में ही रह जाते हैं। बट हमारे साथ हमारा जो काम है यहाँ पे ना, काफी सारी हाउसवाइफ्स काम करें, सबसे अच्छी चीज तो यही है कि हम यहाँ पे घर से काम कर सकते हैं, मतलब इस तरीके से हम उनकी नीड फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने उनकी नीड फाइंड आउट कर दी, वो खुद से एक्साइटेड होंगे कि हाँ मुझे भी करना है। ठीक है, ये हो गई चलो डायरेक्ट इन्विटेशन है, मैंने काफी सारी चीजें आपको बता दी। अभी आता है इनडायरेक्ट इनविटेशन, एंड मैं आप लोगों को बोलूंगी कि आप मैक्सिमम इनडायरेक्ट इनविटेशन करना। ठीक है, इनडायरेक्ट में क्योंकि ज्यादा रिजल्ट आता है, बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट इनविटेशन के अंदर क्या होता है कि आपने सिंपली जैसे अभी तक बात करते आ रहे थे, हाय हेलो हाल चाल वो चीजें करनी है, रेस्ट ऑफ टाइम पूछना है। फिर जब आपने अपना काम बताना शुरू करना है, वहां पे उससे ये चीज पूछनी है कि आप मुझे ये बताओ कि आपकी नजर में कोई ऐसा पर्सन है जो 1-2 घंटे मोबाइल फोन को यूज करता हो, एंड अपने मोबाइल फोन को यूज करके वो महीने का, नहीं महीने का मत बोलो चाहे, क्या वो अर्निंग करना चाहता है? कोई आपकी नजर में ऐसा पर्सन है जो 1-2 घंटे मोबाइल फोन एक्टिवली यूज करता है, एंड वहां से वो चाहता हो कि उसको एक अर्निंग भी आए, आपकी नजर में है? तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा, वो आपको बोलेगा मुझे बता दे क्या चीज है। एंड अगर उसने कह दिया कि नहीं मुझे नहीं समझना, अगर मान लो उसने नहीं पूछा अपने लिए, उसने ये चीज कह दिया कि हाँ ठीक है, मेरी नजर में 1-2 फ्रेंड्स हैं जो शायद ऑनलाइन काम कर सकते हैं, उनको जरूरत है, तो आपने वहां पे उसको ये नहीं कहता हाँ ठीक है मेरे को बता देना, उसको छोड़ना नहीं है, तुरंत उसको क्या बोलना है, अच्छा अच्छा ठीक है, ऐसा करना, मैं तेरे को तुरंत व्हाट्सएप पे ना एक अपना पोस्टर दे रही हूँ, उसको फटाफट से स्टेटस पे लगा दे, क्योंकि जिसको ना काम की जरूरत है वो फटाफट से अप्लाई कर लेगा, और अच्छी बात है, किसी की हेल्प भी हो जाएगी। इस तरीके से आप बोल सकते हो। ठीक है, उससे क्या होगा, आप एक पर्सन को अप्रोच कर रहे थे, आपने रेफरेंस ले लिया, क्या पता 4 लोग मिल जाए, एक से भले चार, है ना? तो हमने इस तरीके से इनडायरेक्ट इन्विटेशन करना है। अगर उसने खुद बोल दिया कि मुझे बता दो, तो सेम प्रोसेस जैसे हम उसको अपने सीनियर तक लेके जाते थे, सीनियर से इन्विटेशन करवाते थे, वही चीजें करनी है। अभी आता है थर्ड, सजेशन इनविटेशन। तो सजेशन इनविटेशन के अंदर क्या होता है, जो हमसे एज में बड़े हैं, लाइक हमारे मामा जी हैं, चाचा जी हैं, या जो भी हमसे एज में बड़े हैं, उनको हमने अब बिजनेस शो करना है। अब हमको तो उनसे डर भी लगता है, उनको हम काम कैसे शो करें, तो उनसे ना हम सजेशन ले सकते हैं। लाइक अगर मेरे मामा जी हैं, तो पहले तो भाई हाँ जी जैसे हम प्रणाम वगैरह नमस्कार ही करते हैं, वो हमने करना है। ठीक है, उसके बाद हमने उनसे आगे बात करनी है कि वैसे मामा जी आप ना वैसे मेरे से काफी एज में भी बड़े हुए हैं, आप काफी एक्सपीरियंस्ड, आपको काफी अच्छी नॉलेज है। तो मेरी ना एक फ्रेंड है, वो ऑनलाइन काम करती है, तो वो मेरे को बोल रही थी करने के लिए, तो मैं सोच रही थी ना कि आपके साथ थोड़ा सा मैं वो डिस्कस करूं कि आपको वो कैसा लग रहा है। आपको ना मैं वो वीडियो दिखाती हूँ कि उसमें क्या काम है, तो आप देख लीजिए, अगर आपको सही लगता है कि मुझे करना चाहिए, फिर मैं आगे स्टार्ट करूँ, आप सजेशन ले लिए, वो डेफिनेटली देखेंगे। एंड अगर वो आपके आसपास रहते हैं या फिर आपके घर में रहते हैं, काफी सारे लोग ज्वाइंट फैमिली के अंदर भी आते हैं ना, तो अगर वो आपके आसपास या आपके घर में रहते हैं, तो हमने उनके साथ बैठ के वीडियो देखनी है। ठीक है, हमने उनको छोड़ नहीं देना कि हाँ जी आप देख लेना, उनको बैठाओ कि ये मेरे पास अभी वीडियो आया है, अभी चलिए हम बैठ के ना देख लेते हैं, अगर सही लगता है आपको तो फिर मैं आगे कर लूंगी। इस तरीके से आपने उनसे सजेशन लेनी है। एंड अगर वो दूर रहते हैं, उनसे फोन पे कह दो कि अभी जो मैं आपको वीडियो भेज रही हूँ ना, उसको आप देख लीजिए। वैसे आप कब तक देख लोगे, क्योंकि ना उसने बोला है कि उसने अपने मैम से वीडियो लिया, तो उसको ना 1 घंटे के अंदर मुझे अपडेट भी करनी है, तो आप अभी वीडियो देख के मुझे बता दीजिए। इस तरीके से आप बोल सकते हो। ठीक है, फिर वो वीडियो देखने के बाद अगर बोलते हैं हाँ काम अच्छा है आप कर सकते हो, फिर आप उनको बोलो कि अच्छी चीज है मामा जी, फिर हम दोनों मिलके करते हैं। ठीक है, अगर वो कहते हैं नहीं सही नहीं है, फिर आप उनसे पूछ लो कि क्यों, क्या हुआ, क्या ऐसी चीज नहीं सही है, फिर वो जो भी बता रहे हैं, अरे नेटवर्क मार्केटिंग है, आप प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे, ये वो, तो थोड़ा बहुत अगर आपको लगता है कि आपको ऑब्जेक्शन हैंडल कर सकते हो या फिर करना आपके लिए पॉसिबल है, तो आप करो। अदरवाइज आप ये चीज बोल दो कि नहीं नहीं मेरी फ्रेंड तो बता रही थी कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे भी ऐसा ही लगा था, मैंने उससे पूछा था कि ऐसा कुछ है क्या, तो उसने कहा नहीं ऐसा नहीं है। फिर ऐसा करती हूँ ना, मैं आपकी बात करवाती हूँ, मैं कॉल करती हूँ ना, आप भी साथ में सुनिएगा बात करिएगा, तो वो आपको क्लियर ही कर देगी। फिर अपने सीनियर को पहले से इन्फॉर्म कर दो कि मैं मामा जी से बात करवाने वाली हूँ, तो मामा जी के जो डाउट्स हैं वो सीनियर क्लियर कर देंगे। अगर उनको फिर इंटरेस्ट आता है वो कर लेंगे, नहीं आता है फिर कोई इश्यू ही नहीं है, बट हमारा काम तो उनको बिजनेस शो करना है ना। एंड उसके अलावा लास्ट हमारा डिस्कशन इनविटेशन। ये क्या होता है, लाइक हमारे जो बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, बहुत क्लोज हैं, या फिर हमारे बहुत अच्छे रिलेटिव्स हैं, मतलब जिनके साथ हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, उनके साथ हमने डिस्कशन इनविटेशन करनी है। डिस्कशन इनविटेशन एंड डायरेक्ट इनविटेशन में थोड़ा कम ही अंतर है, सेम ही रहता है। सिंपली आपने उनको ये बोलना है कि मैंने ना अभी एक ऑनलाइन काम स्टार्ट करा है, एंड मैं चाहती थी कि तू भी इस चीज को समझ और हम दोनों साथ में मिलकर करते हैं। सिंपल आप उसको ये चीज बोल सकते हो। पहले नॉर्मली जैसे बातचीत कर रहे थे वो करना है, रेस्ट ऑफ द टाइम बताने के बाद आगे का बताना है। ठीक है, तो जब भी आपने इनविटेशन करना है, ऑलवेज रिमेंबर फॉर्म फॉर्मूला। ठीक है, हमने फॉर्म फॉर्मूला यूज करना है, उसके बाद आपकी आगे की जो स्क्रिप्ट है वो चलेगी। तो यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई, इनविटेशन कैसे करने हैं, लास्ट 4 पॉइंट।
ओके, ठीक है, ठीक है, तो क्लियर है सभी को। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो देखो अभी जो मैंने आपको बताया था ना कि 4 पिलर्स होते हैं बिजनेस के, तो लिस्ट मेकिंग एंड इनविटेशन वाला टॉपिक मैंने कवर कर दिया है। नेक्स्ट जो टॉपिक है फॉलो अप एंड क्लोजिंग, वो आपको कल मिलने वाला है, जो कि हमारी ग्रेड सुपरवाइजर रक्षिता जी कंडक्ट करेंगी। जैसे कि आपने देखा होगा ना 30 बिलिंग्स करी है उन्होंने 10 डेज के अंदर टीम के साथ मिलके। तो वो कैसे करा, क्या स्क्रिप्ट वो फॉलो करती है, कैसे फॉलो अप कर रही है, कैसे क्लोजिंग कर रही है, वो सारी चीजें आपको नेक्स्ट ट्रेनिंग में मिलने वाली है। बट उसके साथ मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहती हूँ। सो अभी मेरी ट्रेनिंग खत्म नहीं हुई है, थोड़ा सा बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले जी हमने सारी चीजें तो समझ ली कि हमने नोन सर्कल के अंदर काम कैसे करना है, बट थोड़ा सा टारगेट भी ले लीजिए। नोन सर्कल के अंदर एक टारगेट के साथ भी काम करिए, क्योंकि टारगेट अचीव करोगे फिर ही आगे बढ़ोगे ना। तो टारगेट क्या होना चाहिए हमारा नोन सर्कल के अंदर भाई? सबसे पहले तो हमने रेगुलर काम करना है, एंड रेगुलर 2 से 3 लोगों को हमने अपना प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर करनी है, 2 से 3 लोगों से हमने बातचीत करनी है। ऐसा मत करने लग जाना कि सीधा एक ही दिन में 20 लोगों को कॉल उठा के कर दी, फिर बोल दे हमारी तो लिस्ट खत्म होगी 4 दिनों में। ये भी मत करना भाई प्लीज, ठीक है? क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैम ये तो लिस्ट खत्म हो गई, उनको बिजनेस शुरू करे 4 दिन हुआ होता है, फिर मैं घबराती हूँ भाई कैसे। तो इतनी स्पीड में भी काम नहीं करनी है, हमने स्लोली स्लोली करनी है, क्योंकि सीख सीख के काम करना है, ठीक है? एंड सेकंड हमारा जो है, हमने 3 बिलिंग गोल अचीव करना है, ठीक है? एवरी 10 डेज, 10 दिनों के अंदर 3 बिलिंग गोल अचीवर बनिए। जिन लोगों ने भी 10 दिनों के अंदर 3 बिलिंग गोल ऑलरेडी अचीव कर रखा है, भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके बहुत जल्दी आगे लेवल अप होने वाले हैं। एंड जिनके नहीं हुए कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी हमारे सिर्फ 10 डेज निकले हैं, आगे का 20 डेज हैं। एंड हमने अपने मंथ को 3 पार्ट में डिवाइड करना है, 10, 10 एंड 10। फर्स्ट 10 डे के अंदर 3 बिलिंग, नेक्स्ट 10 डेज के अंदर 3 बिलिंग, नेक्स्ट 10 डेज के अंदर 3 बिलिंग। आप बस यही समझो कि आपका मंथ ही 10 दिनों का होता है, ठीक है? अभी 10 तारीख बीत गया, 11 तारीख है, आप ये सोचो कि अभी 20 तारीख तक जो है मेरा मंथ इतना ही है, मेरे को बस इतने में 3 बिलिंग्स करनी ही करनी है, कैसे भी करके करनी है, ठीक है? सारा जोर लगा दो, होएगा ही होएगा, ठीक है? एंड अगर आपने जो है एवरी 10 डेज में अपनी 3 बिलिंग्स करी है, तो आपके पास कितने ऑर्डर हो गए? 9 ऑर्डर हो गए। एंड आपको मैं बताऊं, ऐसा नहीं कि मैं आपको जो बता रही हूँ वो इम्पॉसिबल चीज है, लक्षिता जी ने एक मंथ के अंदर 10 बिलिंग भी करा है। एंड 10 बिलिंग करने के बाद उन्होंने 8 CC अचीव करा था। तो वो हो भी सकता है, ऐसा नहीं है कि वो होता नहीं है, बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग 6, 7 बिलिंग्स भी करवाए हैं हमारी टीम के अंदर। तो आप भी कर सकते हो, ठीक है? बी ए स्टार परफॉर्मर ऑफ मंथ, स्टार परफॉर्मर बनिए, एवरेज मत बनिए कि हमने 2, 4 CC करा लिया, उससे बड़ा करिए, 6, 8, 10 CC का टारगेट लीजिए, फिर आप स्टार परफॉर्मर बनोगे। एंड जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपके साथ 9 बिलिंग्स हैं, तो डेफिनेटली आपके 8 से 10 CC तो हो सकते हैं ना, आराम से हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों